नमस्कार, मैं अवधेश कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ कर में। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। हमारे पास बहुत सारे सिस्टम होते हैं संख्याओं को दर्शाने के। वैसे हम बात करें अगर हमारे पास पहला ऑप्शन होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, और दूसरा होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, और तीसरा हम लेना चाहें तो ले सकते हैं ऑक्टा सिस्टम, हेक्सा सिस्टम। लेकिन अगर हमारे सिलेबस के अनुसार बात की जाए तो हमारे पास जो हमारा यूजफुल सिस्टम है वो हम होता है डेसिमल सिस्टम, जिसमें हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो देखिए, हम बात करेंगे नंबर सिस्टम में संख्याओं के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम संख्याओं को बांटते हैं दो प्रकार में। सबसे पहले संख्या को मान लेते हैं सम्मिश्र संख्या। ये क्या होती है? सम्मिश्र संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो प्रकार में बांटते हैं। नंबर एक रियल नंबर, और नंबर दो इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। रियल को बोलते हैं हम वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी को बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। अब हम बात करें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या की। देखिए, ये रियल नंबर थोड़ा बड़ा है टॉपिक, और काल्पनिक संख्या थोड़ा छोटा है। अब हम बात करते हैं केवल काल्पनिक संख्या के बारे में। तो काल्पनिक संख्या वो होती हैं जिन्हें हम रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने माना 3i, मैंने माना -√3, मैंने माना -√6। ये संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं। ये i जो होता है यहां पर ये दिखाता है ये जो संख्या है ये काल्पनिक है। ये संख्या क्या है? ये काल्पनिक है। और जो ये अंडर रूट में -3 है, इसका मतलब ये होता है कि जो माइनस है इसके अंदर एक i छुपा हुआ है। जैसे i का मतलब होता है कि i² का मान होता है -1, जहां i बराबर हो जाता है अंडर रूट -1। तो ये जो इसमें जो माइनस छुपा होता है ये i का मान छुपा हुआ होता है। ये किसका मान? i का मान छुपा हुआ होता है। जैसे मैं क्या करता हूं, -3 है, इसको लिख लेता हूं। मैं यहां समझा देता हूं। इधर ये जो अंडर√3 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं √3 और i², क्योंकि मुझे पता है कि i² का मान -1 होता है। अब यहां पर मैंने करा क्या, i² का जो i है वो एक बाहर निकल जाएगा और केवल बचेगा √3। अब हम ये कह सकते हैं कि √3 के साथ क्या छुपा हुआ है? जुड़ा हुआ है i। तो इसका मतलब ये हो गया ये संख्या भी कौन सी संख्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या कहलाएगी। तो हमेशा हमें ये याद रखना है, ऐसी संख्या जिसको हम रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं वो संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिन संख्याओं के साथ i जुड़ा हुआ होता है वो काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। या फिर दूसरा एक और शब्दों में कह सकते हैं अंडर रूट में जो माइनस की संख्या रहेंगी या अंडर रूट में जिसमें भी माइनस लगा हुआ होगा वो काल्पनिक संख्या कहलाएंगी। ये जो हमारी संख्या है हमें ज्यादा पढ़ने पर ध्यान अभी नहीं देना है, इनका आगे चल के हमारा जिक्र होगा तो हम उस पर बात करेंगे। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या क्या होती है?
वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिन्हें हम रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, जिन्हें हम रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। अगर ऐसी संख्या जिनको हम रेखा पर निरूपित कर सकते हैं वो संख्या वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अब इन वास्तविक संख्या को भी हम आसान भाषा में समझने के लिए भी दो प्रकारों में बांट लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ये रियल वास्तविक संख्या में एग्जाम्पल्स क्या होंगे, लाइक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 3/7, 4, पाई, 0 etc। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन ये वास्तविक संख्या में जो हमारे टाइप बटे हुए हैं उनका ये टोटल एग्जाम्पल यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अगर हम वास्तविक संख्या को भी डीपली पढ़ेंगे तो वास्तविक संख्या में भी कई प्रकार होते हैं। तो अब हम वास्तविक संख्या के प्रकारों पर ध्यान देंगे। देखिए वास्तविक संख्या को हम दो प्रकार में बांट लेते हैं। कितने प्रकार में? दो प्रकार में। नंबर 1, हम मानते हैं ऐसी संख्या जिनमें दशमलव लगा हुआ होता है, और एक ऐसी संख्या होती है जिनमें दशमलव नहीं लगा हुआ होता है, जिनको बोल सकते हैं पूर्ण अंक। क्या बोल सकते हैं? पूर्ण अंक। ऐसी संख्या जिनमें दशमलव लगा होता है और एक ऐसी संख्या जिनमें दशमलव नहीं लगा हुआ होता है। तो जैसे मैंने बोला डेसिमल नंबर, इन संख्याओं को हम फ्रिक्शन नंबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अब फ्रिक्शन नंबर भी बोल सकते हैं। फ्रिक्शन नंबर हम हिंदी में बात करें तो ये हो जाती है दशमलव संख्या, और इसको बोल सकते हैं भिन्न के रूप में संख्या, भिन्न रूप संख्या। अब दूसरी तरफ बात करें तो दूसरी तरफ इसके दो भाग, पहला भाग है डेसिमल नंबर और दूसरा भाग होता है बिना दशमलव। कौन से? बिना दशमलव। बिना दशमलव को हम बोल सकते हैं जिसमें दशमलव का यूज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ वो संख्या पूर्णांक होगी। तो हम बोल सकते हैं नॉन डेसिमल नंबर, या इन्हीं को दूसरा नाम बोल सकते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। इसको बोलेंगे बिना दशमलव की संख्या, बिना दशमलव की संख्या, और इनको बोलेंगे हम पूर्णांक। इनका दोनों का अर्थ एक ही है कि मैंने बोला बिना दशमलव की संख्या और यहां बोला पूर्ण अंक। जैसे बिना दशमलव मैंने बोला 4, तो इसका मतलब इसमें दशमलव नहीं है कहीं भी। मैंने बोला 8, इसमें भी दशमलव कहीं नहीं है। मैंने बोला -6, इसमें भी कहीं दशमलव नहीं है। तो ऐसी संख्या जिनमें दशमलव का यूज नहीं हो तो वो क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, उसमें ना तो कोई आधा न जुड़ा और नहीं तो पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं होता उसके बाद, मतलब वो अंक अपने आप में पूरा होता है। जैसे 4, 8, -6, -3, -5, 0, ये सब क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। लेकिन अब हम बात करें, हमने क्या करा, सबसे पहले सम्मिश्र संख्या को कितने प्रकार में बांटा? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या और इमेजिनरी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वो होती हैं जिन्हें हम रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते, और जैसे कि 3i √-5। और रियल नंबर वास्तविक संख्या वो होती हैं जिन्हें हम रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। और वास्तविक संख्या को भी हमने कितने प्रकार में बांटा? 2 प्रकार में। 2 प्रकार कौन कौन से? पहला प्रकार हो गया दशमलव संख्या
और दूसरा प्रकार हो गया बिना दशमलव संख्या, या पहले प्रकार को बोल सकते हैं भिन्न रूप संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी हुई हो, और दूसरे प्रकार को बोल सकते हैं पूर्णांक संख्या जिसको बोलते हैं इंटीजर्स। इसका मतलब हो गया जो पूरा अंक हो। अब हम बात करते हैं दशमलव संख्या के बारे में। अब हम बात करते हैं दशमलव संख्या के बारे में। जब हम बात करते हैं दशमलव संख्या के बारे में तो दशमलव संख्या को भी हम 3 प्रकार में बांट लेते हैं। दशमलव संख्या को भी हम 3 प्रकार में बांट लेते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? पहला प्रकार होता है टर्मिनेट नंबर। टर्मिनेट नंबर पहला प्रकार हो गया टर्मिनेट नंबर, या फिर बोल सकते हो टर्मिनेट डेसिमल। क्या बोल सकते हो आप? टर्मिनेट डेसिमल नंबर। टर्मिनेट डेसिमल नंबर इनको बोल सकते हो आप टर्मिनेट डेसिमल नंबर। इस टर्मिनेट का मतलब होता है रुकना। टर्मिनेट का मतलब होता है जब किसी चीज का रुक जाना, वो कहलाता है टर्मिनेट। तो टर्मिनेट का मतलब हुआ रुकना। अब इसी का एक सिनोनियम है, इसका एक पर्यायवाची हम बोल सकते हैं रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग और टर्मिनेट इन दोनों का अर्थ होता है रुकना। ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद रुक जाती है उसे हम टर्मिनेट डेसिमल नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद रुक जाती है उन्हें हम टर्मिनेट डेसिमल नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने बोला 6.453। अब यहां पर देखिए आप कि पॉइंट के बाद 4, 5, 3 ये रुक चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद जितने अंक हैं, अब इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो ये पॉइंट के बाद को क्या हो चुके हैं? रुक चुके हैं। तो इनको बोलते हैं टर्मिनेट डेसिमल नंबर। जो पॉइंट के बाद कुछ बाद मतलब या 1, 2, 3 अंक बाद रुक जाते हैं उसको हम टर्मिनेट या रिकरिंग नंबर बोलते हैं। और दूसरा नंबर की जब हम बात करें तो दूसरा नंबर होता है नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर और रिपीट नंबर। रिपीट क्या बोल सकते हैं आप? रिपीट। इसका मतलब ये होता है कि नॉन टर्मिनेट का मतलब ये रुकेंगे तो नहीं, लेकिन ये रिपीट होंगे। नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है कि टर्मिनेट का मतलब हो गया रुकना और नॉन टर्मिनेट का मतलब हो गया नहीं रुकना। ये पॉइंट के बाद जो अंक होंगे वो रुकेंगे तो नहीं, लेकिन वो रिपीट होते रहेंगे। जैसे मैंने बोला 6.43434343 ... ऐसी एग्जांपल में एक और ले सकते हो 6.314 अर्थात हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर और रिपीट ऐसे नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद रुकेंगे तो नहीं, लेकिन कोई ना कोई अंक या 1, 2 या 3 या 4 अंक बार बार रिपीट होते चलेंगे। जैसे कि 43, 43, 43 और 43 यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, लेकिन रुका भी नहीं है और रिपीट हो रहा है। तो ऐसे संख्या को हम नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर और रिपीट होने वाले नंबर बोलते हैं। देखिए, जब भी इसमें मैं स्टेप और जोड़ूंगा, इसको समझना। जब भी कोई पॉइंट के बाद कोई भी अंक या कोई भी 2, 3 या 4 अंक बार बार रिपीट होते हैं तो हम उनके रिपीटेशन को रोकने के लिए उसके ऊपर बार का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के रूप में आप समझ सकते हो कि मैंने लिखा 6.434343 अर्थात मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6.43 बार। इसका मतलब ये हो गया कि 4343 बार बार रिपीट होता चलेगा।
और यहाँ पर जो 6.314 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 314 बार बार रिपीट हो रहा है। अर्थात मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 6.314 उसके ऊपर बार। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 6.314 है ये बार बार रिपीट होता चलेगा। तो इसको रोकने के लिए इसकी बार बार आने को रोकने के लिए हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो बार ये बताता है कि ये तीनों अंक रिपीट हो रहे हैं। ध्यान रखना इस बात का, जितने भी अंक रिपीट हो रहे हों उनके ऊपर ही बार लगाना होगा आपको। यहाँ पर पहले एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर 43 रिपीट हो रहा था तो मैंने 43 पर ही बार लगाया है। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर 314 रिपीट हो रहा था तो मैंने यहाँ पर 314 पर ही बार लगाया है। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखिए अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की। अब तीसरा प्रकार होता है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। अब इसका मतलब ये हो गया, ना तो ये संख्या रुकेंगी दशमलव के बाद और ना ही दोबारा रिपीट होंगी। नॉन टर्मिनेट का मतलब हो गया ना ही तो वो रुकेंगी और ना ही, नॉन रिपीटिंग का मतलब हो गया ना ही वो रिपीट होंगी। ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद ना ही तो रुकेंगी और ना ही रिपीट होंगी, उनको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग संख्या। देखते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने 3.1432123156 ... इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी अंक की रिपीटेशन नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे देखें, गौर से देखिए, 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 3 आया, 2 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 1 आया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना है इसमें पॉइंट के बाद कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। ये हमेशा चलता रहेगा, कटता ही रहेगा, पूरा कभी नहीं कटता है। इसका मतलब ये होता है ये कहीं भी जाकर नहीं रुकता है। ऐसी संख्या जो पॉइंट के बाद ना तो रुकती हैं और ना ही रिपीट होती हैं, उन्हें हम नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग संख्या कहते हैं। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, 5.1219584321926 as soon as you can assume these examples। अब देखिए यहाँ पर एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए सम्मिश्र संख्या, हमने सम्मिश्र संख्या को दो भागों में बांटा। एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। ध्यान रखना, वास्तविक संख्या वो होती है जिन्हें हम रेखा पर निरूपित कर सकते हैं और काल्पनिक संख्या वो होती हैं जिन्हें हम रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं हम काल्पनिक संख्याओं की। काल्पनिक संख्याओं में हमेशा आपको ये याद रखना है कि उसके साथ में या तो आई आएगा, अगर अकेला अंक है कोई भी संख्या है तो उसके साथ में या तो आई आएगी, या फिर अगर वो रूट में है तो रूट में माइनस जरूर आएगा। ये काल्पनिक संख्या की उदाहरण होती हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया था वो यहाँ से मैंने अब रफ कर दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है इस वजह से मैंने उसको रफ कर दिया है। देखिए अगर हम बात करते हैं वास्तविक संख्या की, देखिए वास्तविक संख्या का बहुत बड़ा स्कोप है हमारे गणित में, क्योंकि वास्तविक संख्याओं से हम ज्यादातर यूज में लाते हैं। देखिए वास्तविक संख्याओं में भी क्या होता है कि वास्तविक संख्या का भी बहुत बड़ा अपना एक क्राइटेरिया है, तो हम उसको समझने के लिए उसको छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। तो मैंने अपने दो भागों में कैसे बांटा है, मैंने क्या करा, मैंने रियल नंबर को 2 भागों में बांट लिया। 2 भाग कौन कौन से, एक तो भाग बांट लिया मैंने
अ डेसिमल, जिसको हम फ्रिक्शन नंबर भी बोल सकते हैं, डेसिमल नंबर या फ्रिक्शन नंबर। और दूसरा भाग रियल नंबर का होता है अ नॉन डेसिमल नंबर या इंटीजर्स, नॉन डेसिमल नंबर या इंटीजर्स। अब डेसिमल नंबर और फ्रिक्शन नंबर कौन से होते हैं? जिनका जो पूर्ण अंक नहीं होते हैं, जो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। हमेशा क्या होते हैं ये, देखिए इनमें पूर्ण संख्या कहीं कहीं हो भी जाती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं दो की, तो दो किस में जाता है? दो इन्हीं में जाता है, ठीक है ना, लेकिन दो इंटीजर्स में भी जाता है। तो हम इस बात को बाद में डिस्कस करेंगे कि 2 और 3, 0, पाई, 22/7 ये कहाँ जाएंगे। पहले हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए डेसिमल नंबर को मैंने क्या करा, डेसिमल नंबर को समझने के लिए मैंने 3 भागों में बांट लिया। पहला नंबर टर्मिनेट डेसिमल। आपने देखा होगा कि कोई संख्या पॉइंट के बाद 1-2 अंक कटती है, फिर उसके बाद समाप्त हो जाती है, तो उनको बोलते हैं हम टर्मिनेट डेसिमल नंबर। टर्मिनेट का मतलब होता है रुकना। टर्मिनेट का ही सिनोनिम्स पर्यायवाची दूसरा शब्द होता है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब भी होता है रुकना। तो ऐसी संख्या जो पॉइंट के बाद रुक जाती हैं, पॉइंट के बाद कुछ 1-2 अंक चलने के बाद रुक जाती हैं, तो उन्हें टर्मिनेट डेसिमल नंबर बोलते हैं। और इसका जो दूसरा भाग होता है, दूसरा भाग है नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर और रिपीट नंबर। नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर और रिपीट, इसका मतलब ये हो गया कि ये रुकेंगे तो नहीं, ये रुकेंगे तो नहीं, लेकिन इनके जो अंकों की बार बार की अनुवर्ती है, बार बार आती रहेगी, बार बार आती रहेगी। जैसे मैंने बोला 6.4343434343434343, ये हमेशा चलता रहेगा। इसका एक और एग्जांपल लिया मैंने 6.314314314314314 ये आगे तक चलता रहेगा। अगर हमें कोई भी संख्या पॉइंट के बाद रोकनी हो, तो उसका हमारे पास एक तरीका है कि जितने भी जो भी अंक बार बार रिपीट हो रहे थे, हम उनके ऊपर बार का प्रयोग कर देते हैं, तो वो अंक वहीं पर रुक जाते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? उसके बाद मैंने दशमलव संख्या का तीसरा भाग बताया था आपको, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट का मतलब हो गया ये तो रुकेंगी भी नहीं और रिपीट भी नहीं होंगी, रुकेंगी भी नहीं और रिपीट भी नहीं होंगी। इसका मतलब ये हो गया, मैंने लिखा एग्जांपल के रूप में 3.1432123156। इसका मतलब देखिए आप गौर से, क्या कोई भी अंक यहाँ पर रिपीट हो रहा है? कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, ये आगे पीछे चलते रहेंगे, कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग संख्या। अब हम बात करते हैं थोड़े से इनकी गहराई में जाने की। देखिए जो टर्मिनेट डेसिमल नंबर है और नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर और रिपीटिंग वाले नंबर हैं, ये हमारे परिमेय संख्या कहलाते हैं। ये हमारे परिमेय संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या। देखिए यहां पर थोड़ा सा स्पेस कम है, तो मैं इसको वाइप कर रहा हूं। वाइप करने के बाद आपको ऊपर समझाऊंगा। देखिए गौर से थोड़ा समझने की कोशिश करना, कोऑपरेट करना आपने। देखिए मैंने बोला नॉन टर्मिनेट एंड दूसरा बोला नॉन टर्मिनेट और रिपीट। देखिए टर्मिनेट मैंने एग्जांपल लिखा 6.43 3.14 और यहां पर एग्जांपल लिख सकता हूं मैं 5.543434343। इसको लिख सकता हूं 9.8989 एग्जांपल 899 ऐसे करके आप एग्जांपल ले सकते हो, देखिए मैंने बोला अभी आपको, जो टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग वाले जो संख्या होती है, ये आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? अब परिमेय संख्या कहलाती है।
परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? और रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ध्यान रखना, अब परिमेय संख्या की जब बात करते हैं हम, तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे मैंने क्या करा, p/q के रूप में ये संख्या लिख ली। हमेशा ध्यान रखना p और q ये पूर्णांक होंगे, ये पूर्णांक होंगे, ये पूर्णांक होंगे। अब पूर्णांक में आता क्या है? पूर्णांक में आता है -∞ से लेकर 0 को शामिल करते हैं और +∞ के जितने भी आपके अंक हैं। अब इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि p और q ये पूर्णांक तो होंगे ही, लेकिन कभी भी q का मान 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम p/q के रूप में कोई भी अंक लिख सकते हैं। p के रूप में कोई भी संख्या लिख लो, q के रूप में भी कोई संख्या लिख लो, लेकिन q की एक ही कंडीशन है कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला 3/4, तो ये p का मान 3 है और q का मान 4 है, तो ये एक परिमेय संख्या है। मैंने बोला 6/8, देखिए p का मान 6 है और q का मान 8 है, तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। लेकिन अगर मैं गलती से गलती कर दूं, देखिए मैंने लिखा 8/0, तो आप यहां गौर से देखिए कि p का मान तो मैंने 8 लिखा है और q का मान मैंने क्या लिख दिया? 0। तो अभी मैंने एक कंडीशन बोली थी कि p q ये दोनों पूर्णांक होंगे, लेकिन q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर ये q का मान मैंने रख क्या दिया? 0। तो इसका मतलब ये हुआ ये एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हम इसको मिटा देंगे। अब आपको समझ में आई यहाँ तक बात? लेकिन अगर हम इसके विपरीत एक और काम करें, आप क्या कहने लगो कि भैया कि मैं अब क्या करूं कि p का मान 0 रख लेता हूं और q का मान कुछ भी अंक ले लेता हूं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिख लो। तो क्या हुआ? p का मान मैंने रख लिया 0 और q का मान रख लिया मैंने 8। तो इसका मतलब ये हुआ 0 के नीचे कुछ भी सही वो रहेगा क्या? 0 ही रहेगा। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। और यहाँ पर अगर मैं लेने लगूं 4 भी क्या है? एक परिमेय संख्या। अब आपने तो बोला था भैया कि 4 तो एक पूर्णांक है, तो वो तो पूर्णांक में भी चली जाएगी। हाँ वो बात आपकी सही है, उसमें वो चली जाएगी। लेकिन आप ये देखिए कि 4/1 नहीं लग सकता, तो इसका मतलब ये हुआ p का मान हमारे पास 4 है और q का मान हमारे पास 1 है, तो ये भी एक परिमेय संख्या कहलाएगी। उसके बाद अब देखिए एक ज्यादातर कंफ्यूजन होता है, एक सवाल है एक पाई और 22/7, पाई और 22/7, ये इनमें से एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। लेकिन अगर हम बात करें इनके बेस की, मतलब इनके समझ की, क्या कारण है, इनके कारण क्या है? देखिए 22/7 एक परिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब है क्यों परिमेय संख्या? देखिए अगर मैं 7 से 22 को काटने लगूं तो ये कभी भी पूरा नहीं कटेगा। देखना 3, 1.4 ये एंड सोन तक चलता रहेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंक भी रिपीट नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये तो नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग में पहुंच चुकी है, नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग में पहुंच चुकी। तो अब हम क्या करा, हमने इसकी वैल्यू को हमने नहीं ये गणित में ही विद्वानों द्वारा इसकी वैल्यू को फिक्स कर लिया गया पॉइंट के बाद। इसकी वैल्यू को जब पॉइंट के बाद फिक्स कर लिया गया तो हमने क्या करा है 3.14 को ये फिक्स कर लिया है। तो इसके अनुसार 22/7 एक परिमेय संख्या है। हम ये मान के कह रहे हैं क्योंकि हमने पॉइंट के बाद इनकी अंकों को फिक्स कर दिया है।
फिक्स का मतलब हम इनके अंकों को नहीं बढ़ा रहे हैं, केवल हमने इन्हीं अंकों को यूज कर लिया, तो हमने फिक्स कर दिया। अब जहां कहीं फिक्स हो गए तो ध्यान रखना वो क्या हो गया, परिमेय संख्या कहलाएगी। आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, परिमेय संख्या क्या होती है। और हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन था, नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग नंबर। देखिए, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर के बाद जितने भी ये नंबर बच रहे हैं वो सब नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग में आ जाते हैं, और इनको ही हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इनको ही हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि हम रेशनल नंबर को क्यू से दर्शाते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से दर्शाते हैं, और इर्रेशनल नंबर को क्यू डैश या फिर आई आर या फिर टी, इन तीनों में किसी एक से दर्शा सकते हैं। ये इसके रिप्रेजेंटिंग वर्ड होते हैं, ध्यान रखना। अब अपरिमेय संख्या की बात की जाए तो अपरिमेय संख्या में कौन कौन से आ सकते हैं। अपरिमेय संख्या में मैंने आपको बताया है, अपरिमेय वो होते हैं जो पॉइंट के बाद रुकेंगे नहीं और ना ही रिपीट होंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था 6.4312985321 ... ऐसे ये चलते रहेंगे। हमेशा ध्यान रखना, अगर हम अंडर रूट में 3 की बात करें तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम अंडर रूट 3 में मानों को निकालें तो ध्यान रखना ये पॉइंट के बाद कभी भी नहीं रुकेंगे, इनकी जो वैल्यू है वो चलती चली जाएगी, इनकी वैल्यू कभी भी नहीं रुकेगी। ये रूट 3 इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। अगर मैं बात करूं रूट 4, अब बहुत से क्या सोचेंगे जो रूट में आ गया, तो रूट में जो आ गया है इसका मतलब वो अपरिमेय है। देखिए, किसी भी चीज को समझने से पहले या करने से पहले उसे समझना जरूरी है। देखिए, अगर मैं अंडर रूट 4 की बात करूं तो ये ये किसका 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो अंडर रूट 4 का मान होता है 2, अंडर रूट 4 का मान होता है 2, तो 2/1 लिख सकता हूं। तो 2 किस में पहुंच गई, हमारी परिमेय नंबर में पहुंच गई, इसलिए हमारा रूट 4 एक परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय। अब एग्जांपल में लीजिए, मैंने बोला रूट 7, मैंने बोला रूट 9, लेकिन रूट 9 से क्या निकल जाएगा 3, तो इसका मतलब रूट 9 तो हमारी परिमेय संख्या है। तो मैंने बोला रूट 11, मैंने बोला रूट 13, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर बात आती है पाई की, यहाँ पर बात आती है पाई। अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं पाई, तो ध्यान रखना पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब ये कहेंगे भैया कि पाई और 22/7 इनका वैल्यू तो एक होता है, पाई का मान होता है 22/7। देखिए, होता क्या है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो होती 22/7 ही है, लेकिन अगर हमें किसी की वैल्यू निकालनी हो और हम की पॉइंट के बाद उनके अंकों को ना रोकें तो हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू आ ही नहीं पाएगी, वरना हम उसमें गुणा करते ही रहेंगे, क्योंकि हमें यही नहीं पता अंक कितने हैं आगे चल के पॉइंट के बाद, तो हम उसकी गुणा ही नहीं कर पाएंगे, ना इसमें कुछ जोड़ पाएंगे ना ही उसमें कुछ घटा पाएंगे। तो हमने क्या करा था कि 22/7 के जो पॉइंट के बाद है उनके अंकों को रोक लिया था, तो इसकी वजह से तो हमने ये फिक्स करके 22/7 तो पहुंच गई परिमेय में, लेकिन जब पाई का मान है, पाई का मान हमेशा 22/7 ना रखकर 3.141235 ऐसे लेना पड़ेगा हमें। अगर हम ऐसे लेना पड़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो ना तो रिपीट हो रही है संख्या और ना ही रुक रही है, तो ये जो पाई है फिर वो अपरिमेय संख्या में चला जाएगा। आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। देखिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अब बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और मेरे पास अभी थोड़ा टाइम का अभाव है। तो देखिए, हमने जितना भी आज किया है
हमने रियल नंबर को बांटा, सम्मिश्र संख्याओं को बांटा, रियल नंबर और काल्पनिक नंबर। हमने रियल नंबर में दशमलव वाली चीजों को कर लिया है। जो हमारी बिना दशमलव वाली चीजें रही हैं, जो हमारी पूर्णांक वाली चीजें रही हैं, पूर्णांक वाली जो संख्या रही हैं, हम उसको एक अनदर क्लास में चर्चा करेंगे। अनदर हो सकता है उसको कल मैं अपलोड कर दूंगा, उस क्लास में हम पूर्णांक वाली संख्याओं की बातें करेंगे। अब हमने ये दशमलव वाली संख्याओं को क्लियर कर लिया है और अगली क्लास में हम उन संख्याओं को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ओके, और शेयर भी कर दें।